गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एक एस्थेटिक हेयर स्किन क्लिनिक की छोटी सी गूगल एड्स की केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले क्लाइंट के बैकग्राउंड के बारे में बताने वाला हूँ, उसके बाद गूगल एड्स की कुछ डेटा मैं आपको बताने वाला हूँ, किस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो आए। इनिशियली इस ब्रांड के साथ क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रैटेजी जो यूज करी गई, लैंडिंग पेजेस फ्रेमवर्क में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी गई, कैंपेन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी जो है वो यूज करी गई, कन्वर्जन की फनल कौन सी यूज करी गई, ऑप्टिमाइजेशन की बेंचमार्किंग किस तरीके से रखी गई, या ऑप्टिमाइजेशन और डिफरेंट डेटा की मैट्रिसेस की बेंचमार्किंग जो है वो किस तरीके से करी गई, और इसके बाद क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिले और क्या की टेक अवेज हैं। तो अगर आपका कोई हेयर स्किन क्लिनिक है या फिर आप किसी हेयर स्किन क्लिनिक के लिए गूगल एड्स रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताई गई बहुत सारी चीजें आपके काम आ सकती। तो सबसे पहले क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या था। एस्थेटिक हेयर क्लिनिक है। इनिशियली दे स्टार्टेड विद वन ब्रांच, बट अब हम उनकी 3 ब्रांचेस को मैनेज करें। विद द राइट परफॉर्मेंस मार्केटिंग अप्रोच दे सक्सेसफुली एक्सपैंडेड टू मल्टीपल क्लाइंट्स अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। ऑब्जेक्टिव जैसे आपको पता था, हमें कंसिस्टेंट लीड्स चाहिए थी, दोनों ही स्मॉल टिकट और हाई टिकट सर्विसेज के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि इस टाइप की क्लिनिक्स के अंदर जो स्मॉल टिकट सर्विसेज होती है वो कौन सी होती है और उनका जो एवरेज टिकट प्राइस है वो क्या होता है। अब स्मॉल टिकट सर्विसेज के अंदर जैसे हाइड्रा फेशियल हो गया, स्कार रिमूवल हो गया, जेनेरिक स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स हो गए, एक्ने हो गया, टैटू रिमूवल हो गया, वाट रिमूवल हो गया, ये सारी जो सर्विसेज होती है स्मॉल टिकट सर्विसेज के अंदर आती है। इनका जो प्राइस होता है पर सेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4,000 से 7,000 इंडियन रुपीज के बीच में होता है। वहीं पर अगर हाई टिकट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एस्थेटिक सर्जरी हो गई, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फुल बॉडी लेजर हेयर रिमूवल हो गया, अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हो गए। अब इन सर्विसेज की जो कॉस्ट है ना वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज से लेकर 80,000 रुपीज के बीच में हो सकती है। इससे भी कहीं ज्यादा जो है वो हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्जरी एंड ऑल। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्लाइंट बैकग्राउंड। डेटा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। गूगल एड्स की डेटा लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा एड स्पेंड नहीं हुआ है, जस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज का एड स्पेंड हुआ है। टोटल जो लीड जनरेट हुई वो 836 लीड जनरेट हुई। अब यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करिए। लैंडिंग पेज से हमें 336 फॉर्म फिलअप मिले हैं और 500 ज्यादा हमें लीड्स कॉल और व्हाट्सएप के ऊपर मिली, बिकॉज हम अपने लैंडिंग पेज के ऊपर जनरली 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन रखते हैं। पहला जैसे हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, सेकंड हमारा कॉल वाला बटन हो गया, थर्ड वाला हमारा जो है वो व्हाट्सएप वाला बटन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 500 अप्रोक्सीमेटली जो लीड्स थी वो कॉल्स और व्हाट्सएप्स के थ्रू आई। सीपीएल अगर हम ओवरऑल देखें तो 453 रुपीज के आसपास हमारी सीपीएल थी। अब अभी जो टोटल लीड्स आप देख रहे हैं इनमें दोनों ही सर्विसेज इंक्लूडेड हैं। लो टिकट वाली लीड्स भी इंक्लूडेड है, हाई टिकट वाली जो लीड्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, एंड द लीड क्वालिटी वाज अराउंड 75% व्हिच इज अ गुड नंबर। सो इन दिस निश जहां पर हम एस्थेटिक क्लिनिक्स वगैरह की बात करें, यू विल गेट मोर लीड्स फ्रॉम कॉल्स एंड व्हाट्सएप ओनली, बिकॉज हम डिफरेंट क्लिनिक्स के साथ काम कर चुके हैं तो मुझे पता है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फॉर्म फिलअप से तो डेफिनेटली आपको ज्यादा लीड्स जो है वो कॉल्स और व्हाट्सएप के ऊपर ही देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि कॉल्स एंड व्हाट्सएप के ऊपर स्पेशली इस निश के अंदर जो लीड्स की क्वालिटी वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल लीड्स की क्वालिटी वहां पर भी अच्छी होती है एंड लोग ना डायरेक्टली जो है वो अपॉइंटमेंट चाहते हैं। द चैलेंजेस वर कि हमें लोकेशन वाइज लीड जनरेशन करना था, बिकॉज बहुत दूर से इस टाइप की क्लिनिक्स में लोग नहीं आते। स्पेशली जो लो टिकट सर्विसेज होती हैं, वाट रिमूवल हो गया या फिर जो है वो हाइड्रा फेशियल हो गया, इसके लिए कोई ना 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर से जो आपकी क्लिनिक के ऊपर नहीं आता है। तो बस इस टाइप के क्लिनिक्स आजकल ठीक ठाक शहरों के अंदर, इवन टीयर 2 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो अवेलेबल हो गए हैं। और इस टाइप की जो सर्विसेज है वो ऑलमोस्ट हर एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो स्पेशली लो टिकट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लोकेशन वाइज लीड जनरेशन जो है वो करना था। एंड इस निश के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज बहुत ही कॉमन कीवर्ड्स हैं और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस स्पेसिफिक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन उस कीवर्ड के सर्च नहीं होते। तो ऐसी चीजों में लोगों को एग्जैक्टली पता होता है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, स्किन ट्रीटमेंट क्लिनिक, राइट, या हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। इस टाइप के अगर आप कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे, देखेंगे सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, तो वहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते नहीं, तो कंपटीशन इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है। और बहुत ऐसे क्लिनिक्स हैं जो काफी टाइम से इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो अगेन द सेकंड चैलेंज वाज कि इसमें जो कंपटीशन है वो कॉमन कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा था। ऑल्सो हमें एक बैलेंस बना के रखना था लो टिकट सर्विस एक्विजिशन में एंड हाई टिकट कन्वर्जन्स के अंदर, सो दैट ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज्यादा लो टिकट सर्विस वालों को ही एक्वायर कर लिया और बाद में वो हाई टिकट में कन्वर्ट नहीं हुए, या डायरेक्टली जो हाई टिकट की लीड्स हैं वो नहीं आ रही हैं। सो दिस वन वाज आल्सो द चैलेंज जिसको सॉल्व करने की जरूरत थी। और जो मैं आपको ये डिफरेंट चैलेंजेस बता रहा हूँ, ये जनरली आपको हर एस्थेटिक क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। सो हियर वी डिसाइडेड टू कीप सेपरेट कैंपेन्स एंड सेपरेट रेवेन्यू गोल्स फॉर लो टिकट सर्विसेज वर्सेस हाई टिकट सर्विसेज। स्ट्रैटेजी में लैंडिंग पेज के फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमने बड़ी एक यूनिक चीज ट्राई करी थी और जिससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमने स्मॉल टिकट सर्विसेज के लिए कॉमन लैंडिंग पेज बना दिया। सो फॉर्म वाज आल्सो इंपॉर्टेंट ओवर देयर। मल्टीपल सीटीएस को हमने यूज किया, जैसे बुक अपॉइंटमेंट एक सीटीए हो गया हमारा। एक लैंडिंग पेज के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर यूज किया, जैसे बिफोर आफ्टर यूज किया, तो उसके बाद एक और सीटीए हमने वहां पर जो है वो मेंशन कर दिया, बुक अपॉइंटमेंट का या कॉल टू डॉक्टर। इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो सीटीएस हैं उनको यूज किया गया। कॉमन लैंडिंग पेज का मतलब यहाँ पर यह है कि डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल टिकट साइज सर्विसेज को एक ही जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर लिस्ट कर दिया गया। सो अगर मैं फॉर्म के फील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो नेम, फोन, ईमेल, अपॉइंटमेंट डेट, लोकेशन, मैसेज, ये सारी फील्ड्स को यूज किया गया था। ट्रस्ट बिल्डिंग कंटेंट को यूज किया गया, जो बिफोर वर्सेस आफ्टर वाले रिजल्ट्स होते हैं। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स को यूज किया गया। 3-4 सर्विसेज हमने आपको शुरुआत में बताया कि 3-4 सर्विसेज को, रिलेटेड सर्विसेज को एक साथ रखकर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी गई कन्वर्जन की। ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट मैक्सिमम लीड्स फ्रॉम हियर एंड देन गेट रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम अपसेल्स और द रिपीट्स, राइट? बिकॉज यहाँ पर आपको ही पता है कि सेशंस वाइज जो है वो चीजें होती हैं। सो अगर आपने एक बार किसी को एक्वायर कर लिया तो ही और शी इज नॉट गोइंग टू टेक ओनली वन सेशन। सो एक्विजिशन के ऊपर मेजर जो है वो फोकस होता है। लो टिकट के अंदर भी एक्विजिशन के ऊपर मेजर फोकस होता है, बिकॉज लो टिकट वाला बंदा भी बाद में हाई टिकट में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, और लो टिकट वाला पर्सन भी ना बार बार रिपीटिंग सेशंस जो है वो लो टिकट सर्विसेज का लेता है। स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस हमने हाई टिकट सर्विसेज के बनाए। सर्विस फोकस डिजाइन थे यहाँ पर, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉमन हाई टिकट सर्विस है एस्थेटिक क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका एक सेपरेट लैंडिंग पेज बनाया गया, जो बाकी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे फुल बॉडी एलएचआर हो गया, इसका अलग से जो है वो एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाया गया। तो हाई टिकट सर्विसेज के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बनाए। सर्विस फोकस डिजाइन थी। हायर बजट्स वर एलोकेटेड टू दीज कैंपेन्स वर्सेस जो लो टिकट वाले कैंपेन थे। यहाँ पर हमने जो एड कॉपी यूज की वो भी ज्यादा डिटेल्ड थी। रेवेन्यू गोल्स वर डिफरेंट फ्रॉम हियर, बिकॉज इनकी जो कन्वर्जन साइकिल होती है वो भी काफी लंबी होती है। इतनी इजी कन्वर्जन साइकिल और इतनी छोटी कन्वर्जन साइकिल नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको इतनी आसानी से जो रेवेन्यूज है वो नहीं पता चलेंगे। और मेजर चीज ये होती है कि भाई कन्वर्सेशन चल रहा है, वो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, और इसी से आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड है वो जज होती है। बेसिकली किसी पर्सन ने अल्टीमेटली आपसे सर्विस ली या नहीं ली, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन नॉट जज इट ओनली फ्रॉम द गूगल एड्स का कैंपेन। बट अगर कोई पर्सन आपके साथ कंसल्टेशंस के अंदर है या आपसे बात कर रहा है सर्विसेज के बारे में और डिटेल में आपसे समझना चाह रहा है, एंड ही इज विलिंग टू टेक दी सर्विसेज, भले वो कहीं और से ही ले, विच मीन्स दैट कि आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए, बट वो एक राइट लीड थी। क्यों नहीं कन्वर्ट हुई, उसके फिर एक अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आप क्लिनिक लेवल पर या अपनी टीम के लेवल पर जाकर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। कैंपेन स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, मेजरली इनमें जो कैंपस यूज हुए वो सर्च कैंपेन्स ही यूज हुए। एड ग्रुप्स का सेग्रीगेशन इसमें हमने जो किया हुआ था वो इंटेंट वेरिएशन के बेसिस पे किया था। जैसे लोग सर्च करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, इसी तरीके से डॉक्टर बेस्ड हेयर ट्रांसप्लांट के अराउंड बहुत सारी जो क्वेरीज होती हैं वो होती है। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अराउंड बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाए और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट वेरिएशंस जो सर्च टर्म्स की होती हैं या कीवर्ड्स के होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों ने एड ग्रुप्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी। और बहुत ज्यादा एड ग्रुप्स की आपको इन सब चीजों में जरूरत नहीं पड़ती, 2 या 3 एड ग्रुप्स आप बनाते हैं, दैट्स इट। हर एड ग्रुप के अंदर हमने कोशिश करी 10 से 12 जो कीवर्ड्स हैं वो ही रखें। कीवर्ड स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी? प्राइमरली हमने फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच को यूज किया, और आपको यहीं से जो मेजर रिजल्ट्स है वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स के बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं कि नए नए सर्च टर्म्स जो है वो रोज आते हैं। इस टाइप की सर्विसेज के लिए बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ कीवर्ड्स ही होते हैं। अगर आपने ठीक तरीके से अपनी कीवर्ड रिसर्च करी तो आपको 70-80 अच्छे परफॉर्मिंग कीवर्ड्स बहुत ही अर्ली जो है मिल जाएंगे। बस आपको उसी के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करना है। लैंडिंग पेज के बेसिस पे आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होती है, एड कॉपी पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है, ऑफर आपको अपना अच्छा तगड़ा रखना होता है। बाकी बहुत ज्यादा कीवर्ड्स वगैरह के अराउंड आपको काम करने की जरूरत इस टाइप की निशेस के अंदर पड़ती नहीं है। ऑनगोइंग एडिशन ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स तो हमको करते ही रहना पड़ता है, बिकॉज आज के टाइम में जिस तरीके से गूगल एड्स भी काम कर रहा है तो कई बार कुछ इररिलेवेंट सर्च टर्म्स के ऊपर आपका जो एड्स है वो दिख जाता है। कन्वर्जन फनल की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, हमारे जो इनिशियल कैंपेन्स थे दे वर नॉट डिजाइंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, या उनको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनिशियली डे 1 पे ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था। कोशिश ये थी कि अपॉइंटमेंट्स हो, पहली विजिट हो, पेशेंट्स को एक्वायर किया जाए, दैट्स इट। प्रॉफिटेबिलिटी बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल सेशंस के साथ या अपसेल्स के साथ जो है वो निकल के आ जाएगी। Clinic sales teams upsold small ticket customers to high ticket treatments post appointment and visit. This built a scalable funnel. Low ticket ads हमारे entry point हो जाएंगे, high ticket services हमारे revenue drivers होंगे। This is the model of the conversion funnel जिसको हमने opt किया।
ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं गूगल एड्स स्पेसिफिक बात करूं तो सीटीआर का बेंचमार्क 6 से 7% अक्रॉस डिफरेंट कैंपेन जो हमने रखा ऑन एन एवरेज। लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट हमें कंसिस्टेंटली 6 से 7% मिल रहा था। बिडिंग स्ट्रेटजी हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और टारगेट सीपीए को यूज किया बिकॉज हम कीवर्ड्स को इस तरीके से यूज करें जहां पर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी ठीक तरीके से काम करी थी। एड टेस्टिंग में हमने जनरली हर एड ग्रुप के अंदर 2 एड वेरिएशंस को रखने की कोशिश करी। मैं बात कर रहा हूं आपके सर्च एड्स की। जो हमें रिजल्ट्स मिले दोज वर लाइक वी generated steady pipeline of leads for both small and high ticket services, reduced the acquisition cost also throughout the period, स्ट्रक्चर्ड नेगेटिव कीवर्ड मॉनिटरिंग से ज्यादातर इसमें काम हुआ बिकॉज और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजों को ऑप्टिमाइज करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। सो ओवरऑल अगर हम बताना चाहें तो लैंडिंग पेजेस की मदद से, ऑफर्स की मदद से, कैंपेन स्ट्रक्चर्स की मदद से वी बिल्ट अ स्केलेबल पेड एक्विजिशन सिस्टम that supported offline upselling and clinic expansion. So key takeaways वही हैं। In healthcare aesthetic niches, low ticket services can act as a lead magnet. Landing page designs with forms plus trust signals is critical. Location wise targeting plus service specific campaigns has to be there. So एक छोटी सी केस स्टडी थी, हो सकता है इससे आपको बहुत सारी इंसाइट्स जो मिल जाए और बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाए जिसको आप अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।